माह रमज़ान मुबारक में एक भाई मस्जिद में पाबंदी से बाजमात नमाज पढ़ने लगे। तो 11 माह तो इसी तरह इंसान का हाल होता है। तो 12वें माह इंसान की कोशिश होती है कि मैं पाबंदी से अपने अल्लाह ताला के हजूर कुछ ना कुछ सजदा कर ही लूँ। तो कितना अच्छा हो कि सारा साल ही इंसान ऐसा रहे, क्योंकि अल्लाह ने तो सारा साल ही अपनी बारगाह में बंदे को रहने का हुक्म दिया है। तो वो भाई मस्जिद में नमाज पढ़ता, पेश इमाम साहिब जो थे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए, तो कभी कभी कोई नजराना भी उनको पेश करता। तो एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। एक अशरा गुजरा, दूसरा आया। तो दूसरे अशरा में वो कुछ अफ्तारी वगैरह का सिलसिला हुआ कि कभी किसी की तरफ चले जाना, जैसे आज हमारे माशरे में ये चीज़ राइज है। तो उन्होंने अपने दोस्तों को मदऊ किया और इफ्तारी वगैरह करवाई। तो बीवी कहने लगी कि दोस्तों को जो बुलाते हो, तो पेश इमाम इतने नेक आदमी हैं, तो आप उनको क्यों नहीं बुलाते अपने घर में? अल्लाह वाले हैं, आएंगे, घर में बरकत होगी, उनको बुलाएं, उनकी इफ्तारी करवाएं। उन्होंने कहा चलें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोनों मियाँ बीवी ने एक प्रोग्राम बनाया। इफ्तारी का दिन मुकर्रर हुआ और उस शख्स ने जाके अपने पेश इमाम से जाके कहा कि हज़रत जी आप हमारे घर में तशरीफ़ लाएं इफ्तारी के लिए। उन्होंने खुश दिली से कबूल किया कि इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। अब हुआ ये कि जैसे इफ्तारी के लिए इन्होंने अपने पेश इमाम को अपने घर में बुलाया, तो एक कमरे में उनको बिठाते और ख़ुद किचन में जाके तो कुछ इफ्तारी की चीज़ों की तैयारी करना शुरू कर दी। एक छोटा उनका बच्चा था, तो वो अपने पेश इमाम के पास वो बिठा दिया। अच्छा, अब वो बच्चों से तो सबको प्यार होता है, तो वो बच्चे को प्यार से सहलाते रहे, बच्चा भी उनसे कुछ देर मानूस रहा। इफ्तारी का टाइम आया, इफ्तारी के टाइम पे इफ्तारी की और वो पेश इमाम चले गए। अच्छा, कुछ दिनों बाद अब इनके घर में एक मामला पेश आता है। वो मामला ये था कि कुछ पैसे, नए रुपए, नए नोट, वो ईद करीब थी चूंकि, तो उन्होंने वो उसी कमरे में रखे थे जहाँ वो अपने पेश इमाम साहिब की इफ्तारी का इंतजाम किया था। तो वो पैसे उनको मिल नहीं रहे थे। शौहर बीवी से पूछे कि पैसे किधर गए? बीवी कहती है मैंने यहीं रखे थे, मिल नहीं रहे। अच्छा, खैर अब जब वो पैसे ना मिले तो एक दूसरे को कहने लगे कि हमारे घर में आया भी कोई नहीं और पैसे भी चले गए। तो शौहर कहने लगा हो ना हो ये पेश इमाम साहब की हरकत है, हम लोग हैं तो इसी तरह के हैं ना, जल्दबाज बहुत है। खैर, तो अब उन्होंने ये भी मतलब दिल में इरादा कर लिया इस बात का कि भाई आइंदा ना इनको बुलाए। अब वो कह भी नहीं सकते, चूंकि मतलब अपनी आंख से देखा भी नहीं, अब परेशान भी हैं, पैसे भी गुम हैं। अल्लाह ताला की शान है कि एक साल इसी तरह गुजर गया। एक साल गुजरने के बाद उनकी वो बात दिल में मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो बातें फिर आहिस्ता आहिस्ता मिटी जाती है ना, तो वो कलक ज़रा हल्का हो गया। फिर रमज़ान मुबारक आया और फिर रमज़ान मुबारक में मस्जिद में नमाज़ों के लिए गया और अपने इमाम साहब को एक दिन फिर कहा कि हज़रत जी इफ्तारी के लिए आपको दावत है। वो दोबारा आए, तो जब वो कमरे में बैठे तो इस बार मियाँ बीवी ने ये आपस में डिसाइड किया कि हो ना हो आज हमने इनसे पूछना है कि जी हमारे पैसे वो आप ही ने उठाए हैं, तो आप अल्लाह के लिए हमें देने आपकी मेहरबानी। अच्छा, इफ्तारी हो गई। इफ्तारी के बाद दोनों मियाँ बीवी बैठे और अपने पेश इमाम साहिब से वो मोहब्बत की बातें उस शख्स ने की। तो कहने लगा कि हज़रत जी आप बंदे तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि आप ये काम कैसे कर गए। उन्होंने कहा भी मैंने क्या किया? उन्होंने कहा हज़रत अब आप इतने मासूम ना बने, पिछले साल आपने हमारे पैसे चोरी किए हैं, तो आपने वो जो पैसे चोरी किए हैं ना हमारे कमरे से उठाए हैं, अब वो हमें दे दे, आपकी मेहरबानी। वो इमाम साहब ने जैसे सुना तो पहले तो हैरानगी से उनकी तरफ देखा, फिर मुंह नीचे करके रोने लग पड़े। वो जब मुंह नीचे करके रोने लग पड़े तो वो मियाँ बीवी थोड़े से परेशान भी हुए, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ये तो मतलब ये तो रोने लग पड़े, पता नहीं क्या हो गया। वो जैसे ही रोने लग पड़े तो इमाम साहब ने अपनी आंखें साफ की और आंखें साफ करके कहने लगे कि यार तुम्हें पता मैं रोया क्यों? उसने कहा जी अब अल्लाह जानता है, आप जानते, हमें क्या पता कि आप क्यों रोए? हमने तो अपने पैसे आपसे मांगे,
اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار اس طرح کرو کہ تمہارے گھر میں جو قرآن پاک پڑا ہے نا سامنے طاق میں، تو وہ دیکھو پڑا نظر آ رہا ہے، اس کو اٹھاؤ. اس نے کہا حضرت جی ساڈا گھر ہے، اسی قرآن پاک دیکھ لیں گے، آپ اپنی بات کریں کہ ہم آپ سے پیسے کی بات کرتے ہیں، آپ قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یار میں جو کہہ رہا ہوں آپ کریں تو صحیح. تو جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک اٹھا کے دیکھا، اس کو کھولا تو اس کے بیچ میں وہ پیسے پڑے ہوئے تھے. جیسے ہی وہ پیسے دیکھے نا انہوں نے، دونوں میاں بیوی اتنے شرمندہ ہوئے. اب وہ پھر معذرت کریں، ایکسکیوز کریں کہ حضرت جی ہمیں معافی دے دیں. انہوں نے کہا کہ یار چلو کوئی بھی شخص ہوتا تو شاید یہ وہم کر سکتا تھا، مجھے یہ تکلیف ضرور ہے کہ تم نے مجھ پہ یہ وہم کیا، مجھ پہ یہ الزام لگایا، لیکن اس سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ تم نے سارا سال قرآن ہی نہیں کھولا. اللہ اکبر. او میرے بھائیوں، او میرے مسلمان بیٹوں، میری بیٹیوں، خدا رسول کا تمہیں میں واسطہ دیتا ہوں، ہمارے گھروں میں یہ قرآن پاک پورا سال بند رہتے ہیں. اپنے خطوط کو، اپنی کتابوں کو، اپنے میسیجز کو روز دیکھتے ہو، نہ جانے کتنی بار دیکھتے ہو. یہ وہ پیغام ہے جو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے. کیوں نہیں اس سے استفادہ کرتے؟ کیوں نہیں اس سے فائدہ لیتے؟ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس پاک کلام کو ضرور کھولیں گے اور ضرور پڑھیں گے.